किसान मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। जीकेसी बागवानी यूट्यूब चैनल पर आप तमाम किसान मित्रों का फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूं, आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे। ये जो पेड़ है, इस पेड़ में जो है नीचे कीड़े लगे हुए हैं, ऊपर दीमक लगा हुआ है। इस तरह का अगर पेड़ है तो आप क्या करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर जो पूरा का पूरा जो दीमक है लगा हुआ है। अगर आपके भी पेड़ में इस तरह का दीमक जो यहाँ दिख रहा है, देखते हैं ऐसे करने पर जो ये खत्म होता है। यहाँ देख सकते हैं जो इसको ऐसे करते ही, यानी जैसे ही झाड़ते हैं तो यहाँ पर ये मिट्टी खत्म होता है। तो इस तरीके का अगर आपका पेड़ हो चुका है, चाहे नीचे जो आप अगर देख रहे हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि आपका इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कीड़े लग चुके हैं। अगर इस तरह आपका भी पेड़ है तो फिर फला फूला पेड़ भी रहेगा, फिर भी क्या होगा, जो ये सूख जाएगा। तो ऐसे पेड़ों को सूखने से कैसे बचाएं, इसका सबसे बेहतरीन तरीका जो मैं प्रैक्टिकली किया हूं और कम से कम केमिकल देकर किया हूं। सबसे बड़ी बात है, इसका डायरेक्ट दीमक खत्म करने का केमिकल भी आता है, लेकिन मैं आज आपको फर्स्ट ट्रिप में बिना केमिकल के, यानी बिना केमिकल का मतलब है जो इसका प्योर केमिकल आता है, जो सीधा पॉइजन ही होता है, उसका उपयोग न करके मैं अन्य तरीके से बता रहा हूं, ताकि जिससे मैं प्रैक्टिकली खत्म किया हूं उस विधि से आप खत्म कर सकें और पेड़ सूख भी ना पाए। वो अगर विधि नहीं काम करेगा तो अंत में केमिकल विधि का प्रयोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन चीजों को बताना कि आखिरकार इस तरह की चीजें देखने को मिले तो आप कैसे जो है इसे खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ये जो आप मिट्टी देख रहे हैं यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा, ये मिट्टी जो कि भुरभुरा नहीं है। तो चूंकि मैं अभी टूल्स लेकर आया नहीं हूं तो इसीलिए, लेकिन आपको क्या करना है, इनके चारों बगल, यानी ये जितना स्पेस है लगभग ये 1.5 फीट का ये लकड़ी है जो मैं हाथ में लिया हूं। आप ऐसे ही एक किसी लकड़ी को ले लेंगे जिसको कि आप माप लेंगे। यह जो है आपका नेट 1.5 फीट का लकड़ी है। वैसे ही आप करके, ये चूंकि लगे लगाए पेड़ हैं इसलिए इससे आप क्या कीजिएगा, लगभग 5 फीट का जो है जगह ले लीजिएगा। जैसे यह जगह है, इस जगह से आप 5 फीट नाप करके और गोलाई बना लेना है। जैसे ही आप गोलाई चारों बगल बना लीजिएगा, आप इस पेड़ को देखिएगा, उस साइड से इस साइड से सभी बगल जो है इस तरह की चीजें लगे हुए हैं। तो आपको गोलाई बना करके पहले क्या करना है, अपने टूल्स से, अपने फावड़ा से आपको क्या करना है, चारों बगल से मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरा बना देना है। पहला काम याद रखिएगा, मिट्टी को भुरभुरा बनाना है, ठीक है। दूसरा क्या करना है, जो आपको कम से कम 1.5 फीट छोड़ करके, 1.5 फीट छोड़ करके शेष जो जगह बचेगा उस जगह में लगभग 1.5 फीट गहराई का, ये जो आप देख रहे हैं यह 1.5 फीट है, या 1.5 फीट की गहराई का जो है आप जो है मिट्टी तैयार करेंगे गोलाकार में। याद रखिए, सर्कल में इसको तैयार करना है, गोलाकार में इसको गोल आकार में तैयार कर लेना है। और जब पूरा का पूरा गोल आकार में, इतने गहराई में और इतने चौड़ाई में, लगभग आप 1 से 1.5 फीट की चौड़ाई करके और चारों बगल से उसको तैयार कर लीजिएगा। उसको तैयार क्यों करवाए हैं, ताकि इस तरह के पेड़ के लिए वो जड़ में पहले देना जरूरी है। इसके बाद जो है, पहले दृष्टिकोण से आपने क्या किया कि जड़ से लेकर के और 5 फीट की दूरी तक जो है आप क्या किए, तो जगह बनाए और जगह बनाकर उसको पूरा भुरभुरा कर दिए। भुरभुरा बनाने के बाद जब आपको 1.5 फीट छोड़ करके और चारों बगल सर्किल में, यानी कि वृत्त आकार में, गोल आकार में क्या करना है, खुदाई कर देना है। खुदाई करने के बाद जो आप जगह बनाए हैं उस जगह में आपको क्या डालना है, बस बता रहा हूं। आपको पहले जो आप मिट्टी निकाली, वो आपके पास मिट्टी शेष रह गई, उस मिट्टी में आपको जैविक खाद मिलाना है। और जैविक खाद उस गड्ढे में जो आप देख रहे हैं, जो यह जो पेड़ है, इस पेड़ में जो आप गड्ढा देख रहे हैं जो बनाए आप, उस गड्ढे में क्या करना है, जो आपको जैविक खाद मैं किसको कहता हूं, केचुए वाली खाद। आपका ये पेड़ पर निर्भर करता है कितने, लेकिन किसी भी उम्र का पेड़ रहे तो आप क्या कीजिएगा, 25 किलो एक बोरे में लगभग 50 किलो आता है। अगर आप खरीदते हैं तो 25 किलो 20 किलो करके आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम इतना दे दीजिए, कोई दिक्कत। छोटे पेड़ हैं तो कम कर दीजिए। आपके अगर 5 से 7 साल तक के पेड़ हैं तो आप 10 किलो तक दे दीजिए, आसानी से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखें, गीले गोबर का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप गोबर का प्रयोग करते हैं तो उसके दोगुने मात्रा में करें और सड़े गोबर का प्रयोग करें। इस बात का आपको अच्छे खासे जो है ध्यान रखना है। तो अब क्या करना है, तो चारों बगल आपको क्या करना है मित्रों, कि वो केचुए वाली खाद
उसमें आपको जो कीटनाशक आता है, कीटनाशक को मिला देना है, साथ ही साथ फंगिसाइड पाउडर को मिला देना है। ये तीनों को मिश्रण कर देना है और मिश्रण करने के बाद जो आप खाली जगह रखे हैं उसमें डाल दीजिए। डालने के बाद भरपूर पानी दे दीजिए। याद रखिए, आपने मिट्टी को भुरभुरा बनाया है, अब खाली जगह पे ये भर के ऊपर से जो है पहले मिट्टी आप दे दिए, थोड़ा थोड़ा मिट्टी दे करके, और फिर पानी से उसको पूरा पटवन कर दिए। ठीक है, जड़ से ये 1.5 फीट की दूरी हटा करके और तब बोले हैं देने के लिए। वैसे ये बहुत क्षति नहीं करता, इसलिए बहुत कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1.5 फीट की दूरी फिर भी हटा करके, ताकि आप अगर फावड़ा का प्रयोग करेंगे तो उस समय ये ध्यान रखेगा कि इसका जड़ कटेगा नहीं। ठीक है, तो आप इस तरह करके मिट्टी डाल दीजिए और उस पर पानी का पटवन कर दीजिए। लेकिन पानी का पटवन करने से पहले इस तरह जो आप देख रहे हैं, ये जो मिट्टी इस पर है, इस तरह के चीजों को आपको अपने टूल्स से सभी को हटा देना है। निश्चित रूप से इसको हटाना पहला काम आप वो किए। पानी डालने से पहले अब ये करना है क्या, तो ये तमाम मिट्टी को हटा देना है। हटाने के बाद क्या करना है, हटाने के बाद आपको जो है कीटनाशक, आपने जो कीटनाशक लाए, ज्यादा कुछ नहीं, बस कीटनाशक जो आप लाए, जो अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग शहर में पाउडर फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है, बस आपको अभी पाउडर फॉर्म में कह रहे हैं। आप जो लाए, आप क्या कीजिएगा, उसको आधे बाल्टी पानी में, यानी लगभग 10 लीटर पानी में जो है उसको घोल दीजिएगा। कितना, तो लगभग 20 ग्राम करके आपको घोल देना है। इस तमाम मिट्टी को जो है हटा देना है और उस पानी के घोल को क्या करना है, तो आप रात में जो है चूना फूलने दे दीजिएगा। जिस दिन ये कीजिएगा उसके रात में आप चूना फूलने दे दीजिएगा, और जो चूना आपका फूल करके तैयार हो जाए, जब चूना फूल कर तैयार हो जाएगा, सुबह हमें उसको उसी पानी में डाल करके, चूंकि आप रात में जो पानी दीजिएगा सूखने लगेगा, तो इसी पानी के मिश्रण में डाल करके और इसकी क्या कर देना है, पुताई कर देना है। ठीक है, चूना का पुताई, कैल्शियम जो है कीटनाशक के साथ साथ ये कैल्शियम का काम करेगा, तो ये सब आपका क्या होगा, ठीक हो जाएगा। ये जो है मेरा प्रैक्टिकली किया हुआ है। आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपका पेड़ जो है बिल्कुल हरा भरा भी हो जाएगा। आपके पेड़ अगर सूख रहे हैं वह भी अच्छे हो जाएंगे, अगर दीमक लगे हुए हैं वह भी अच्छे हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। जड़ में देख सकते हैं जो आपका यहाँ कीड़ा लगा हुआ है, चूंकि आपने जड़ में क्या किया है, तो अच्छे मात्रा में वो दे करके पानी डाला है, इससे आपका ठीक हो जाएगा। और जब ठीक हो जाए तो बाद में आपके शहर में आने वाले विटामिन, जो आपका पेड़ के लिए अलग से विटामिन आता है उसका स्प्रे, लेकिन अभी आप पहले इसको ठीक करने पर जोर दें। अगर ठीक हो गए तो फिर उसके बाद की प्रारूप के पेड़ को कैसे अच्छे तरीके से डेवलप करने हैं वो बता देंगे। पहली बात की जैसे ही ऐसे कीजिएगा, जो अभी अब मैंने कहा है, केचुए वाली खाद डालनी है, उसमें जो है आप फंगिसाइड पाउडर डाल दीजिए, फंगिसाइड पाउडर भी डाल दीजिएगा, तो लगभग आपका याद रखिएगा, जो 10 ml से आपको ज्यादा नहीं डालना है। एक पेड़ में आपको जो है 10 ml से ज्यादा नहीं डालना है। अगर पाउडर की बात करें तो आपको लगभग चम्मच में बात करें तो आप 1 चम्मच आराम से डाल दीजिएगा, ज्यादा नहीं डालिए, क्योंकि कीटनाशक भी आप डाल रहे हैं। तीनों का मिश्रण करके पानी का पटवन करके छोड़ दीजिए, और पानी का पटवन प्रत्येक जो है सप्ताह में करते रहिए। जब आपका एक सप्ताह से ऊपर होने लगे चीजों को, फिर बारीकी से आप देखते रहिए उसको, पानी के पटवन में कमी नहीं कीजिएगा। ठीक है, अगर सूखे हुए पानी का पटवन जरूरी है, पानी का पटवन कीजिएगा। इसके बाद जो है आपका लगभग 2 महीने जाते जाते पेड़ आपके अच्छे होने लगेंगे। ठीक है, आशा करते हैं यह वीडियो मेरा पसंद आया होगा। पहले करें फिर आप मेरा बताएं कि क्या रिव्यू रहा, और निश्चित रूप से ठीक हो जाता है। मैंने प्रैक्टिकली देखा है। मेरे एक राजस्थान के व्यूअर थे, उन्होंने भी ये परेशानी दर्शाया था, मैंने उससे कहा बिल्कुल बढ़िया रिव्यू रहा। मैंने स्वयं अपने कई पेड़ों में ये चीजें कर चुका हूं और अच्छे, मुझे यकीन नहीं थे पेड़ सूख रहे थे, वो कैसे बचेगा, मैं अपने उस पेड़ को बचाया हूं, और जिस पेड़ को मैं बचाया हूं उसका ही आपका वीडियो मैं लाऊंगा। जिस पेड़ का मेरा उम्मीद नहीं था, उसके बगल में मैंने दूसरा, क्योंकि वो आम मुझे काफी अच्छा लग रहा था, तो उस पेड़ के बगल में जो है मैंने उसी के गुठली वाला आम लगाया ताकि वो मेरा बचा रह सके। तो देखिएगा वो मैंने उसे कैसे बचाया है, वो मैं वीडियो निश्चित रूप से दिखलाऊंगा। आशा करते हैं यह जो आपको ये दीमक का जो प्रॉब्लम बताया हूं, नीचे जो आप देखे होंगे जो कीटनाशक वाला जो चीजें बताया हूं, देख सकते हैं कीड़े जो लग रहे हैं, ये तमाम कीड़े आपके ठीक हो जाएंगे। याद रखिए, निश्चित रूप से पुताई करना है, और जो बगल में बोले वो देना है, पानी देना है। ठीक है, किसी तरह की परेशानी होती है, कोई
चीजें आपको अगर जाननी है तो निश्चित रूप से हमें कमेंट करें। आशा करते हैं जीकेसी बागवानी यूट्यूब चैनल का वीडियो आपको यह पसंद आया होगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें। धन्यवाद।